नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मथुरा जनपद में सैकड़ों की संख्या में गली गली फर्जी इंटर कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं, जिन पर मान्यता तो 5वीं या 8वीं की है, लेकिन फिर भी बेखौफ होकर यह स्कूल अवैध तरीके से हाई स्कूल और इंटर तक की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र यूपी सरकार की फ्री एआई कोर्स, मोबाइल एवं टैबलेट योजना का लाभ कैसे ले पाएंगे? और जब इन छात्रों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा तो अभिभावक कहेंगे कि हमारे बच्चे को तो सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिला। ऐसे में गलती उन अभिभावकों की भी है जो इन फर्जी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवाकर उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित कर देते हैं। अब आइए आपको बताते हैं उन स्कूलों का नाम जो जनपद में बिना किसी से डरे बेखौफ होकर हाई स्कूल इंटर की कक्षाएं बिना किसी मान्यता के संचालित कर रहे हैं। SRK इंटर कॉलेज नौगाम, ब्लॉक चौमुहा। SRCG विद्या मंदिर नौगाम, ब्लॉक चौमुहा। JPS विद्या वेली नौगाम, ब्लॉक चौमुहा। गिरवर शिक्षा मंदिर नौगाम, ब्लॉक चौमुहा। VS अकेडमी सहार। SN मॉडर्न पब्लिक स्कूल भरतिया। श्री कृष्ण पूर्व माध्यमिक विद्यालय सौंग। मां सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुम्हेर रोड सौंग। सांवरिया पब्लिक स्कूल सौंग। छत्रपति शिवाजी शिक्षा सदन पब्लिक स्कूल फरा। श्री हुकम सिंह पब्लिक स्कूल भाही बरारी मथुरा। मां भगवती पब्लिक स्कूल परखम गुर्जर चौमुहा। जनपद में हो रहे फर्जी हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेजों के संचालन पर बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों एवं समाजसेवियों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। मथुरा जनपद में कई इंटर कॉलेज ऐसे चल रहे हैं जिनके पास मान्यता केवल 5वीं या 8वीं कक्षा तक की है। बावजूद इसके बिना किसी मान्यता के वो इंटर तक की कक्षाएं बखूबी संचालित कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं, इन इंटर कॉलेजों की DIOS पर भी शिकायत की जा चुकी है। बावजूद इसके ये बिना किसी डर के इंटर तक की कक्षाओं को संचालित करते हैं। साथ ही साथ अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों से बोर्ड परीक्षा के फॉर्म अपने छात्रों के भरवा देते हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी पंडित संजय पाराशर जी। आइए सर से करेंगे बातचीत। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत डीएनजी न्यूज चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे पर बेबाक बोलने के लिए यहाँ सभी को हमको आमंत्रित किया और साथ ही आपने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि ये एक बहुत लंबे अरसे से ये शिकायत चली आ रही थी, परंतु कोई भी पत्रकार इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। इसलिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को उठाया। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसे विद्यालयों पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? ऐसे विद्यालयों पे अतिशीघ्र ही कार्रवाई होनी चाहिए। सर्वप्रथम तो ये बात विदित रहे कि एक लंबी लिस्ट है इस तरह के विद्यालयों की। आखिर वो बगैर किसी राजनीतिक संरक्षण के तो चल नहीं रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत राय है मेरी। तो कि ऐसी हिम्मत कोई नहीं कर सकता। पहली बात, क्या उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? अगर प्राप्त है तो ऐसे कौन लोग हैं जो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और कौन उनको संरक्षण दे रहे हैं, कौन उनके गॉडफादर हैं? आखिर शिक्षा माफिया इतना बुलंद योगी जी की सरकार में कैसे हो गया, ये भी क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। क्या शिक्षा मंत्रालय को या उससे संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं है? अगर जानकारी है तो उनकी मिली भगत से भी ये काम चल रहा है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। उसके लिए हम जिलाधिकारी महोदय से, डीएम साहब से ये बात मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और ये जो नाम है, एक लंबी जो लिस्ट निकल के आई है, इनके बारे में भी जो बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, ऐसे जो विद्यालय हैं दूसरे स्कूलों से अपना टाई अप करते हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालयों से बोर्ड परीक्षा के फॉर्म अपने छात्रों के भरवा देते हैं। अगर कोई बात होती है उन विद्यालयों से, उनके संबंध खराब होते हैं, टाई अप बीच में टूटता है, तो सीधा सीधा बच्चे का जो साल है वो खराब होता है। ऐसे अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे विद्यालयों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा रहे हैं जहां पर मान्यता ही नहीं है? जैसा कि आपको भी पूर्व विदित है कि इस तरह के विद्यालय जो दूसरे विद्यालयों के संग टाई अप करते हैं, वो बकायदा इस बात का ठेका भी लेते हैं कि आपका बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ाई करेगा या फॉर्म भरेगा, वो पास ही पास होगा, इतने परसेंटेज उनको नंबर दिलवाए जाएंगे। ये इस बात की बकायदा पूरी वो करी जाती है, पहले ही ठेका ले लिया जाता है। जबकि आप देखिए कि नकल माफिया के ऊपर जिस तरह से योगी जी सरकार लगाम लगा रही है
और इनके ऊपर भी ये कार्रवाई कर रही है, परंतु उसके बावजूद भी अभी ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों से बगैर भय के, बगैर डर के चल रहे हैं। ये बगैर किसी मिली भगत के तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। और रही बात कि जो बच्चे इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, जब उन्होंने पहले ही ये तय कर लिया कि हमको पास ही हो जाना है, वो क्या पढ़ाई करेंगे? वो स्वयं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ऐसे विद्यालयों में एडमिशन लेकर। या तो वो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, अगर पढ़ भी जाएंगे तो वो कहीं किसी काम के नहीं है। आज के भागदौड़ की जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में वो कहीं पे भी खड़े नहीं हो सकते प्रैक्टिकल लाइफ में। क्यों? कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं। उन्होंने तो नकल माफिया के माध्यम से केवल वहां टाई अप करके उन्होंने तो केवल एक डिग्री ले ली, पढ़ाई तो उन्होंने करी ही नहीं। ये भी सत्य है, कड़वा सत्य है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उन माता पिताओं से बात कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे के जीवन से खिलवाड़ ना करें। आपने ऐसे किसी स्कूल में अगर अपने बच्चे को किया है तो आप उस बच्चे के भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा सभी से यह निवेदन, इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि आप अपने बच्चे को जहां पढ़ा रहे हैं, बच्चा आज कंपटीशन के दौर में पढ़ने लायक है कि नहीं, ये पढ़ पा रहा है कि नहीं, आपने जिस विद्यालय में अपना पैसा खर्च करके जिस बच्चे को भेजा वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। इस बात की विशेष जानकारी लोगों को रखनी चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। तो अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे पंडित संजय पाराशर जी, जिन्होंने हमसे की बातचीत, और अपनी बातचीत के दौरान उनका यही कहना है और यही मानना है कि जो भी अभिभावक हैं जो बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अपने बच्चों को हाई स्कूल और इंटर करवा रहे हैं, वो अपने बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें। साथ ही साथ उन्होंने शासन और प्रशासन से भी ये अपील की है कि ये गंभीर विषय है, इस ओर उन्हें ध्यान देना चाहिए, और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज के लिए।